चलो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, एक आदमी ने क्या किया है, उसके बाद जो पैसे है वो अलग अलग 3 योजना में लगाए गए। एक पर 6% 6 साल के लिए, एक 10 साल के लिए और एक 12 साल के लिए दिया है। और परसेंट यहाँ पे दिया है 10%, 12% और 15% सिंपल इंटरेस्ट पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ईच स्कीम मतलब हर एक योजना पर उसने गेट द सेम इंटरेस्ट और उसका रेशो आपको बताना है। तो क्या आएगा, 2 3 4 या 4 3 2। तो यहाँ पे एक आदमी है, उसने 3 अलग अलग स्कीम योजनाएं चालू की है। ठीक है, 3 अलग अलग योजनाएं चालू की है। अब पहली जो योजना दी है वो कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। और दूसरा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 ईयर, यहाँ पर कितना 10 ईयर, और यहाँ पर और कितने परसेंट से? पहले वाले को 10%, दूसरा 12% और तीसरा 15%। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने क्या किया है, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए पैसा दिया सिंपल इंटरेस्ट पर। एक का 10, एक का 12 और एक का 15। तो आप इंटू कर लीजिएगा तो कितना परसेंट बन जाएगा? 60। ये कितना बन जाएगा? 120। और ये कितना बन जाएगा? 180। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, 60, 120 और 180। अब इसका एलसीएम लीजिएगा आप, तो एलसीएम कितना लेंगे? 360। 180 में 120 नहीं आएगा ना, 360 लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, मान चलते हैं ये। अब ये कितने बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा, 18 दूने 36, और ये 3 टाइम, और ये कितने बार जाएगा? 6 टाइम। तो आंसर क्या आएगा? 6, 3 और 2। चलो लिखो, 6, 3 और 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6, 3, 2। तो ये हमारा 6, 3, 2 जो है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर करके दो। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला यहाँ पे? 440 रुपये, सॉरी 1440 रुपये। अब ये 3 भागों में इसको क्या करना है? 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। अब पहले जो पार्ट है, जो 3 साल के लिए कितना परसेंट बोला है? 2% ब्याज से। दूसरा जो है, जो 4 वर्ष के लिए 3%, और तीसरा जो पार्ट है वो है 5% 4 साल के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़े और सबसे छोटे राशि के बीच का डिफरेंस कितना है? मतलब आपको जो सबसे बड़े और सबसे छोटी अमाउंट है उसके बीच का आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो देखिए कितना पैसा दिया उसने? 1440। कितने लोगों को दिया? 3। तो यहाँ पे आप पहले तो यहाँ पे 3 बना लीजिएगा। अब यहाँ पे कितना कितना परसेंट दिया है? पहले कितना परसेंट दिया है? कितने साल के लिए? पहले जो दिया है तो यहाँ पे 2% 3 साल के लिए, 2% 3 साल के लिए। उसके बाद 3% 4 साल के लिए। उसके बाद 4% 5 साल के लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 3 लोगों को पैसा दिया है और परसेंट दिया है 2%, 3%, 4%। 3 साल, 4 साल, 5 साल। अभी आप क्या करिए, इसको इंटू कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12%। तो 12% समझ में आ रहा है? कहाँ से आ रहे? तो यहाँ पे 4 3 सॉरी 6, कितना आ जाएगा? 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा 6%। 4 3 12 और 5 20%। तो ये 6, 12 और 20 समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पर 6%, 12% और 20%, इसका आप एलसीएम लीजिएगा। कौन सा लेंगे? 60 लेंगे। अब 60 3 बार जाएगा। अब 6 में कितने बार जाएगा? 10,
12, 5 और 20, 3। तो 10, 5 और 3 समझ में आए। अब ये टोटल पैसा कितना था उसके पास, 1440। तो टोटल आप जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, 18। टोटल कितना हो रहा है, 10, 5, 15 और 3, 18। तो 1440 डिवाइडेड बाय 18, तो ये 8 बार जाता है तो कितना, एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 80 है ना, 80। अब सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, 10, ये सबसे बड़ा। उसके बाद 5 और 3 और सबसे छोटा क्या है, 3। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 7। कितना दिख रहा है, 7। तो इंटू आप क्या करिएगा, 7। तो 7 8 56 कितना आ रहा है। अलग अलग निकालने से अच्छा कि डायरेक्ट डिफरेंस निकालो दोनों यूनिट का, कितना आ रहा है दोनों यूनिट का डिफरेंस, 7। तो इंटू 7 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 560। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो लिखो। उसके बाद वाला देखिए, अब डेविड ने क्या किया है, 3 अलग अलग योजनाएं, एक को 10%, दूसरे को 12% और तीसरे को 15% के ब्याज से दे दिया है। और इनका कुल ब्याज कितना आ रहा है, 3200 आ रहा है। और इस योजना में सी में निवेश की गई राशि योजना ए के निवेश से कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है। और योजना बी निवेश की गई राशि 240% है ना ज़्यादा थी। तो निवेश की गई राशि कितनी थी, तो बी ने कितना पैसा निवेश किया है ये पूछ रहा है। तो चलो आ जाएगा कि करके दूं, ट्राई करो। आया क्या प्रथमेश, क्या बोल रहा है। अब डेविड ने क्या किया है, 3 अलग अलग योजना दी है, तो डेविड के पास तो 100% होगा। अब उसने 3 लोगों को दे दिया। अब ए बी सी तीनों के नाम क्या है, एक का ए, एक का बी और एक का सी। एक को कितने परसेंट से दिया है, एक का 10%। अब एक को दिया 10% से, दूसरे को दिया 12 और तीसरे को दिया 15% से। और 1 वर्ष के लिए दिया, कितना वर्ष है, 1 वर्ष के लिए दिया। और टोटल तीनों का ब्याज कितना आ रहा था, 3200। तीनों का ब्याज कितना आ रहा था, 3200। मतलब डेविड को पूरे इसका ब्याज कितना मिलना चाहिए, 3200। तो उसने बी को कितना पैसा दिया था वही बोल रहा है वो, बी को कितना पैसा दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा परसेंट वाला भी है, क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीधा ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, तो मान चलते बी को हमने दे दिया 5000। बी को कितना दे दिया, 5000। अब 5000 के 12% निकालना है, 5000 के कितने परसेंट निकालना है, 12। तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि परसेंट के आप 2 जीरो हटा दीजिएगा, 12 पंचे 60। तो कितने रुपए मिले इसको, तो बी से उसको 600 रुपये मिले। अब उसने बोला है कि ये 240 ज़्यादा है, ये कितना इससे ज़्यादा है, 240% ज़्यादा है। तो 5000 का 240% कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे कितना होता है, ये 2 जीरो हटा दीजिए, 24 पंचे 120 और ये 2 जीरो, तो 12000। तो भाई इसके पास कितना था, 12000। अब परसेंट के क्या करिएगा, 2 जीरो हटा दीजिएगा। अब देखो 12 और 15 दिख रहे, आपको 12 15 हर जगह दिखेंगे, बहुत ज़्यादा बार आता है। 12 15 है तो कितना होता है, 180 होता है, और 1 जीरो मतलब कितना हो गया, 1800। अब इसने इसका बोला है कितना है, इससे ए का, ए ने मतलब सी का जो है ए से कितना ज़्यादा है, 150% ज़्यादा, ऐसा बोला है। तो 150% मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 12000। हाँ, और यहाँ पे 100%, और इससे कितना ज़्यादा है, 150। अब ये 2 बार कटेगा, और ये कितने बार कटेगा, 3। 50 से कटेगा 2 और 3 बार, और 3 चौ 12, 4 दूनी 8000। देखो ये 8000 हो रहा है, और 4000 और डाल दो 12000 हो रहा है, उससे 150% ज़्यादा। अब इसका 10% कितना हो रहा है, 800। 800 और 600 कितना हो रहा है, 1400। 1400 और 1800 कितना हो रहा है, 3200। तो भाई बी ने कितना पैसा लगाया, 5000 रुपये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है तो बाय ऑप्शन से उठा लेंगे। कहाँ से लेंगे, बाय ऑप्शन से। चलो लिखो। तो बताइए इसमें से क्या नहीं समझा है, तो
अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे इस बार पैसा कितना बोला है, अ सम ऑफ कितना है 1550, कितना बोला है 1550। अब यहाँ पे जो बोला है 5% से, कितना, एक को 5% से और दूसरे को 8% से सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिया जाता है। उसके बाद 3 साल बाद, टोटल कितने साल बाद, 3 साल बाद कुल ब्याज कितना आ रहा है 300 रुपये आ रहा है। तो 8% ब्याज उधार दी गई राशि और 5% उधार दी गई राशि का रेशो क्या है, समझ में आ रहा है। 1550 रुपए, कितना 1550 रुपए क्या किया, उधार दे दिया 3 साल के लिए, दोनों को, एक को 5% एक को 8%, समझ में आ रहा है। तो इनका रेशो पूछा गया है कि इन दोनों को किस रेशो में दिया है, एकदम सिंपल है, सम कितना है टोटल, इतना है ना टोटल। तो टोटल उसने क्या बोला है रेशो, अब दोनों को अलग अलग रेशो देंगे ना, पर इनका तो टोटल जोड़ेंगे क्योंकि ये तो टोटल है। तो देखो इनका टोटल कितना हो रहा है 8 5 13, 8 5 13, 16 और 5 31, और ये कितना हो रहा है 37। अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो 13 एक 13, फिर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब ये 13 होंगे क्या, नहीं। अब देखो 31 से मैं डिवाइडेड कर रहा हूं, किससे 31 से, टोटल 1550 है 31। देखो इसमें 5 बार जा रहा है, तो ये कितने बार जा रहा है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 50। अब ये 31 कहाँ से आया, तो 16 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 16 और दूसरे यूनिट की वैल्यू है 15, इंटू 50 कर दो, तो यहाँ पे 15 बचे कितना होता है 75, तो ये 750 एक को दिया होगा, और 16 बचे 80, 800 रुपये एक को दिया होगा, एक को कितना दिया 700, तो ये टोटल कितना हो गया इसका 1550। अब एक को जो दिया है 8% से और एक को दिया है 5%, एक को 5 और एक को 8, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो अगर 3 साल की अगर मैं बात करता हूं तो ये 24% होगा और ये 15% होगा, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करते तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 300 रुपये, कितना ब्याज मिलेगा 300 रुपये। आप इसका है ना, ये देखो 2 जीरो हटा देना, तो ये कितना होता है 120 ब्याज होगा, ये कितना होगा 120, और यहाँ पे 2% हटा लो 7.5, 7.5 इंटू 24 कर लो, क्योंकि परसेंट के 2 जीरो हट जाएंगे। अब 24 पंचे 120, तो 12 बचेगा, 24 7 168, आप जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 0 180, दोनों को जोड़ लो बराबर कितना हो रहा है। और इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको समझ में आ रहा है कि ये टेबल जा रहा है बाकी नहीं जा रहे, तो आपका आंसर क्या है 16 और 15। आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आपका आंसर 16 और 15 रहेगा। देखो उसके बाद क्या बोला है, कितने रुपए बोल रहे हैं 2600 रुपये को एक आदमी को 2 भागों में इस तरह दे दिए, पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 10% से और दूसरे को 6 वर्षों के लिए 9% से दे दिया है, तो ब्याज क्या आना चाहिए बराबर। तो 10% पर उधार दिया गया कितना, 10% नहीं होगा रे 5%। चलो देखो इधर ध्यान दो, टाइपिंग में गलती है। अब एक आदमी ने क्या किया, कितना रुपए बोला है 2600 रुपये बोला है। अब 2 इसको उधार दिए, कितने लोगों को 2 भाग को, मतलब मान चले कि आपने 2 लोगों को पैसा उधार दे दिया, कितना रुपए 2600 रुपये। अब एक को कितना साल के लिए दिया है, पहले को कितने साल के लिए दिया है 5 साल के लिए 10% से। अब 5 साल के लिए 10% से मतलब ये कितना हो रहा है 50% हो रहा है, समझ में आ रहा है 50 कैसे आया। तो अब दूसरे को जो दे रहा है 6 साल के लिए 9% से, तो कितना हो रहा है, तो 54 और 50 कैसे समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये टोटल है ना, तो ये भी तो टोटल है, तो इसका एलसीएम लेके फिर से डिवाइड कर देता हूँ, इसके पहले जैसे क्वेश्चन हुए हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो 50 और 54, इसका एलसीएम अगर मैं ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, इन दोनों को इंटू कर देता हूँ, तो इसके बाद देखा जाए तो ये 54 टाइम आएगा और ये कितने टाइम आएगा 50 टाइम आएगा। अगर हम दोनों को जोड़ देते तो कितना होता है 104,
कितना हो जाएगा 104। टोटल कितना है हमारे पास 2600। 104 इंटू क्या करोगे 100। अब 26 से जाएगा, ये 26 से कितने बार जाएगा 26 से जाएगा 26 का 26, 26 4 बार जाएगा। और देखो 4 से कितने बार जाएगा 25। ठीक है, परसेंट के नहीं लगाएंगे। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो रहा है 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो रहा है 25। तो इसके पास कितना था 50। तो 25 पाँचा कितना होता है 25 पाँचा 125 और 0 इधर देखो इंटू 25। 25 चौ 110, 25 125 और 10 1350। देखो दोनों को जोड़ दो बराबर 2600 हो रहा है। तो 10% पर कितना उधार दिया था 1250 रुपये आ जाएगा आंसर। कितना आएगा 1250। एक बार फिर से समझ लो, 5 साल के लिए आपको उधार दिए कितने परसेंट से 10, तो भाई कितना हो गया 50 हो गया। दूसरे को 6 साल के लिए 9% से कितना हो रहा है 54। अब टोटल उसके पास कितना था 2600 रुपये। तो टोटल है तो हमेशा हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम जो भी रहेगा यहाँ पे इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये कितने बार जाएगा 54 और ये कितने बार जाएगा 50। अब इसे हमें कोई काम नहीं है तो इसको हम कोई अमाउंट लिखते नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होता है 104। टोटल कितना है हमारे पास 2600 डिवाइडेड 104। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 25। तो यहाँ पे 50 है तो इंटू 50 कर दो तो इतना आ जाएगा। इंटू कितना कर दो यहाँ पे 25 कर दो, है ना। तो आपका आ जाएगा आंसर 1250 नहीं रहेगा 1350, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आया 25। तो भाई इधर देंगे ना हम वैल्यू, इंटू क्या करोगे 25 तो ये 1350 और इंटू हम करेंगे 25 तो 1250। तो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, 50 के जगह 54 आएगा एलसीएम के जगह, और 50 के जगह कितना आएगा 54 और 54 के जगह 50, क्योंकि एलसीएम लिया ना। अब नया वाला रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप 1350 के जगह 1250 के जगह 1350 और इधर 1250, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलो उसके बाद वाला देखिए। अब एक आदमी के पास कितना पैसा था 10,000। एक आदमी के पास कितना पैसा है 10,000 पैसा है। अब यहाँ पे जो 10,000 दिया हुआ है ये 4 भाग में दिया है। अब एक को 8% 2,000 पे, मतलब उसके पास कितना होगा 10,000। अब 10,000 में उसने 4 पार्ट बना लिए। अब 2,000 रुपये दिए एक को, आपको 2,000 दे दिए मान चलते हैं। दूसरे को कितना दे दिया 4,000 दे दिया। तीसरे को कितना दे दिया 1,400 दे दिया। तो भाई टोटल पैसा कितना बांटा अभी तक 2 और 4 6, 7,400 बांट दिया। अभी भी उसके पास कितना बचा है 2,600। तो चौथे आदमी को कितना देगा वो, समझ में आ रहा है ये कहाँ से आया। तो ये दिया नहीं है, ये क्या होगा तीनों को बांटने के बाद जो बच रहा है ना वो यहाँ पे आएगा, समझ गए। अब वो बोल रहा है यहाँ पे चारों को अलग अलग। अब यहाँ पे कितना कितना परसेंट बोल रहा है वो, एक को पहले को 8% से, दूसरे को 7.5% से, तीसरे को 8.5% से, और चौथा जो है वही हमें निकालना है। जबकि टोटल इसका कितना आ रहा है उसको 8.13%। टोटल कितना ब्याज आ रहा है उसको सबका चारों का मिला के। तो मैं यहाँ पे और एक अलग से बना लेता हूँ, जो चौथा सबका मिला के जो आ जाएगा तो वो आ जाएगा कितना 813। उसका देखो 8.13 उतना ही आएगा, कितना आ जाएगा, क्योंकि 8.13 अगर आप निकालते हो तो 10,000 का 813 रुपये आ जाएगा। अब देखो 2,000 का आपको निकालना था, देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूने 160। देखो यहाँ पे 2 जीरो इसके कट जाएंगे और एक पॉइंट का भी कट जाएगा, तो 75 है ना। 2 बार कितना 150, 150, 150, 300। देखो 8.5% है तो ये कट गया 2 जीरो। अब हम क्या करेंगे 8.5 इंटू कितना है 14,
14 पंचे कितना होता है 70, 7 14 8 कितना होता है 112 और 7 119। तो यहां से हमने कितना कमा लिया 119। अब तीनों का पैसा जोड़ दो 300 और 300 और यहाँ पे एक 460 460 इंटू 190 119 सॉरी। तो ये 9 6 और 1 7 और ये 579। अब तीनों का इनकम 579 आया और चारों का कितना है 813। तो 579 आप निकाल लीजिए। तो 13 में से 9 गया तो कितना रहेगा 4, 11 में से 8 गए 3 और 6 में से तो 234 आएगा। तो इसका ब्याज कितना आया 234। कितने का तो टोटल 2600 का ब्याज आया 234। तो ये 2600 का 9 टाइम दिख रहा है। कितने टाइम दिख रहा है 9 टाइम। अगर नहीं आ रहा होगा तो देखो 234 2 जीरो इसके और 2600 परसेंट के 2 जीरो। अब आप 2 जीरो काट दोगे। अब ये नहीं आता है तो इसका आप 13 हो जाएगा और इसका आप कितना हो जाएगा 117। 117 13 में कितने बार जाते हैं 9 बार। तो कितना आंसर आएगा 9%। कितना आएगा आंसर 9%। चलो देखो उसके बाद वाला देखिएगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है एक आदमी ने 1/3 कैपिटल कितना 1/3 कैपिटल कितने परसेंट से 7% से 1/4 कैपिटल 8% से और बचा हुआ जो है वो 10% से दिया हुआ है और टोटल कितना आ रहा है 261 आ रहा है। तो उसने बोला है कि कैपिटल कितना है। तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा 1/3 बोल रहा है। पहले कितना बोल रहा है 1/3 और बाद में कितना बोल रहा है 1/4 बोल रहा है। तो यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा तो 3 पार्ट में जा रहा है पैसा, जा रहा है पैसा 3 पार्ट में। अब पहले पार्ट में जो जा रहा है हमारा पैसा वो जा रहा है 1/3, दूसरे इसमें 1/4 और बचा हुआ क्या रहेगा तीसरे इसमें जाएगा। पहले का कितना परसेंट है 7%, दूसरे का कितना है 8% और तीसरे का कितना है 10%। अब यहाँ पे एनुअल बोला है मतलब 1 साल का ही होगा। अब तीनों को जोड़ लो कितना हो रहा है 8 और 7 15 और 10 25 हो रहा है। कितना हो रहा है 8 और 7 15 15 और 10 25। तो भाई 25 तो सब में जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे हम। ऐसा देखते हैं एलसीएम कितना लेंगे 12। एलसीएम कितना लेंगे 12। अब 12 में 3 कितने बार जाएगा 4 और 4 में कितने बार जाएगा 3। तो ये मान चलते हैं 1200। ये कितना है 1200 या 12,000 ले लो कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे इंटू 1 करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसका कितना होगा 4000। इसका कितना हो जाएगा 3 4 और 3 कितना हो गया 7। तो बचेगा कितना 5। तो यहाँ पे 5। अब 5000 का 10% कितना होगा 500। 8 3 2 जीरो हटा दो 8 3 24 240 और यहाँ पे 2 जीरो तो 728 कितना हो रहा है 280। अब जोड़ दो 280 240 और 500 8 4 12 और ये कितना हो रहा है 5 और 5 10। तो कितना हो रहा है 10,000 सॉरी 1020। हमें 1020 की जरूरत नहीं, हमें कितना चाहिए 561 चाहिए। तो अब आप यहीं पे आप समझ लीजिएगा कि हमने 12,000 लगाए तो इतना आया। अगर मैं 6,000 रुपये लगाता तो मुझे इसका आधा पैसा मिलता ना। इंटरेस्ट में कितना पैसा आता अब 12,000 तो मैं इसके जगह 6,000 लेता तो ये कितना होता है 510। तो भाई क्या ब्याज मुझे 510 चाहिए क्या नहीं, मुझे कितना चाहिए ब्याज 561 मतलब 6,000 से ज़्यादा है। अमाउंट किससे 6,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना 5,400 आएगा ना 6,000 आएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा मतलब हमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। यहाँ पे 50 रुपये ज़्यादा चाहिए। कितना चाहिए 50 रुपये ज़्यादा चाहिए। अगर मैं मान चलता 120 रुपये मैं लगा लूँ, देखो 120 अगर मैं लगा लूँ तो 102 रुपये मिलेगा मेरे को।
ठीक है, तो मुझे 120 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 102 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, सिर्फ 50 रुपये ज़्यादा चाहिए, तो इसका 60 रुपये ज़्यादा लगा लेता हूँ। आप समझ रहे हो क्या? तो इधर आपका क्या ज़्यादा जाएगा, 50 रुपये, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6600। लिखो कितना आएगा, 6600। हो गया? बस ग्रुप में डाल दो एक आध जन, तो सबको आ जाएगा, सबके हिस्से में आ जाएगा। कितना है भाई, आ गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ ये वाला तो हो गया। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 लाख रुपए, कितना है, 1 लाख रुपए के जो शेयर है, और पहले शेयर पर कितना मिल रहा है उसको, 9%, दूसरे पर कितना मिल रहा है, 11% ब्याज मिल रहा है। यदि 1 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिल रहा है, 9.75 तो मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मतलब हर एक शेयर में कितना, तो चलो देखते हैं। तो उसके पास कितना है, 1 लाख, कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख दो अलग अलग हिस्सों में दे दिए, आप चीजें समझो, कितने, 1 लाख। तो मैं आपको बिंदास बताता हूँ, जब भी 1 लाख, 10,000, 1000 ऐसे अमाउंट आते हैं तो 4 और 6 आता है। कितना आता है, एक 6000 आएगा, एक 4000 आएगा। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है? अब इस तरीके में से आंसर निकलता है। अब ऑप्शन दे यहाँ पे है क्या, 6000, 4000? हाँ तो नहीं है ना। चलो देखो ये कितना हो रहा है, 11 और 9, टोटल कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 20। तो 1 लाख का हम कितना निकालेंगे, 20, तो कितना आ जाएगा, 50,000। एक की वैल्यू कितना आएगा, 50,000। अब एक 50,000 जा रहा है, तो उसका अब टोटल जो बोला गया है, तो टोटल जो ब्याज आ रहा है कितना आ रहा है टोटल इसका, तो 9.75। तो अब इसका 975 ब्याज आएगा, कितना आएगा, 9750 आएगा। कितना आएगा, 9750 इसका आ जाएगा ब्याज टोटल इसका। अगर मैं मान चलूँ यहाँ पे 62,500 रख देता हूँ, और यहाँ पर कितना, 37,500 रख देता हूँ। अब इसका 9% निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9% कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो काट लीजिए, 9 बचे, 5 4, 4 बचेगा, 9 दूने 18, 18 और 4 22, 7 9 54, 56। तो कितना आ रहा है, 5,625। इधर देख लो 11%, परसेंट के 2 जीरो कट गए। अब 11 वाले ट्रिक लागू कर दो, ये 5 7 5 12, 7 और 3 10 और 1 11, और ये 4,125। अब 5,625 और यहाँ पर 4,125 जोड़ दो, दे कितना आ रहा है, 0, 5 और 5 10, 5 और यहाँ पे 6 7, और ये 9,750 आ रहा है। तो देखो हमने किया क्या, टोटल 1 लाख था, यहाँ पे बोला है कि उसका टोटल ब्याज निकल रहा है कितना, 9.75। तो इसका कितना रुपए निकलेगा, 9,750। अब एक पर 9%, एक को 11%, तो बस इन दोनों का टोटल 950 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन रखेंगे, ये आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा रखेंगे, नहीं आ रहा है तो तीसरा रखेंगे, नहीं आए तो चौथा। 4 में से तो कोई एक आ ही जाएगा। तो हाँ ये सब मेंस में आएगा, टाइम ही टाइम है वहाँ पे। ठीक है, चलो निकाल लो, मिटा दो, दूसरा भी लेक्चर इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे एक निश्चित धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश करते हैं, और दूसरी जो पहली धनराशि से दुगनी है 5.5% से निवेश की जाती है, और दोनों निवेश की गई राशि कुल कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये प्रति वर्ष ब्याज की दर से निकल रहा है। तो दूसरी धनराशि कितनी है, ऐसा बोला गया है। मतलब मान चलते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 लोगों को दिया है। अब 1 पर कितना दिया है,
5% से, और दूसरे को 5.5। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूने 10। तो ये 10% का आशय समझ में आ रहा है। और दूसरा जो है तो ये कितना आ जाएगा? 11%। तो 11 और 10 तो कितना हो रहा है? 21। तो दुगना चाहिए ना। कितना चाहिए? कहीं 2 साल बोला है क्या यहाँ पे? नहीं ना, 2 साल कहीं नहीं बोला है। चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे एक व्यक्ति पास टोटल होगा, एक को कितने परसेंट से दिया है? 5। अब एक को 5.5, जो कि इसका डबल है बोल रहा है। एक दूसरा इससे क्या है? डबल है। तो ये 1 साल के लिए होगा, तो ये कितने साल के लिए होगा? 2 साल के लिए होगा 5.5। तो ये 5.5 डबल होगा ना उसके 2 साल के लिए। तो ये 5 का 5% और ये 11%। तो टोटल कितना परसेंट हो रहा है? 16% हो रहा है ना। टोटल कितना हो रहा है? 16%। हमारे पास कितना है? 1000। कितना मिल रहा है? 1000 मिल रहा है ना। 2 जीरो किसके? परसेंट के, डिवाइडेड बाय 16। तो देखो 16 का 16, 16 के एक बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा? 16 6 बार। 16 6 कितना होता है? 96। 4 बचेगा, 16 दूने 32। फिर कितना बचेगा? 8। फिर कितना जाएगा? 5। और फिर कितना आएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? 6250। अब टोटल हमारे पास कितना था? तो मान चलते 6250, और 10,000 में से आप इसको माइनस कर लीजिएगा। तो 10 और 5, और यहाँ पर 10,000 से क्यों करेंगे आप लोग? ठीक है, 6250। और बाकी कुछ दिया है क्या? अब 6250 इसका निकला ना, 6250। तो इसका डबल है ना, ये इसका डबल है। तो 6 दूने कितना होगा? 12। तो 12,500। ये कितना आएगा? 12,500। ये उसका डबल होगा। चलो, ये वाला तो आपको आ ही जाएगा। कितना? 10,000 रुपये। ये 2 साल के लिए, 15 दूने 30। और ये ठीक है, यहाँ पे कुछ साल दिया हुआ है। ए के पास 10,000 रुपये, इनमें से ए 2 साल के लिए 15, 15 दूने कितना होता है? 30, और 18 दूने कितना होगा? 36। दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा? 6। और यहाँ पे दोनों के बीच का ब्याज कितना बोला है? 360। तो 360 डिवाइडेड बाय 6, तो भाई कितना आ जाएगा? 60। और 20% के, तो कितना आंसर आएगा? 6000। और 10,000 में से 6000 निकालोगे तो आएगा कितना? 4000। तो आपका कितना आएगा आंसर? 4000, है ना। माइनस नहीं है, वो टाइपिंग में थोड़ा सा, ये देखो आपको समझा देता हूँ। टोटल कितना था अपने पास? 10,000, है ना। अब यहाँ पे 2 लोगों को उधार दिया है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब इनके बीच का अंतर आया 360। कितना ब्याज का अंतर आया? 360। एक को कितना? 15 साल के लिए 15% 2 साल के लिए, और एक को 18% 2 साल के लिए। तो 18 दूने कितना होगा? 36, और 15 दूने 30। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6। और टोटल कितने रुपए का अंतर आया? 360 डिवाइडेड बाय 6, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। और 20% के, क्योंकि ये परसेंट था ना, तो एक 6000 आएगा, तो दूसरा कितना आएगा? 4000। बस आ गया। ठीक है, उसके बाद हो गया। एक और क्वेश्चन था शायद। ठीक है, उसके बाद लेक्चर था ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर दिया।